सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके साहिल स्टडी। तो आज इसके लेक्चर में हम देखेंगे ध्वनि पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वह आज इस लेक्चर में क्लियर होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं वीडियोस में एसएससी हो, आरआरबी हो, जीआईसी हो, बीपीएससी हो, फोर्स हो, एलआईसी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक वाइज, वह हमारे चैनल में अपलोड होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन जुड़ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्वनि। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल होता है। पहला ऑप्शन दिया है एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत यंत्र, रवा तरंग दैर्घ्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक ध्वनि स्तर का मापन है डेसिबल। आरआरबी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल है। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 664 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी नंबर, 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। आरआरबी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है साधारण वार्तालाप, तीसरा ऑप्शन गली में शोरगुल की आवाज़, तीसरा ऑप्शन है किसी मशीन की दुकान में आने वाली शोरगुल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, साधारण वार्तालाप। ध्वनि जो होगी 100 डेसिबल का शोर उससे संगत होगी, इसलिए साधारण वार्तालाप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, कथन एक, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है कि बाद में सुनाई पड़ती है? इसका एक कारण भी लिखा हुआ है, प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए तथा आर दोनों सही हैं, जो कथन दिए हुए हैं दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंजीनियरों द्वारा, चौथा ऑप्शन है नौसंचालकों द्वारा। यदि आप इसका आंसर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नौ संचालकों द्वारा। सोनार जो होता है अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, वो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगें जो होती हैं परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। यह आरआरबी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो नौसैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि? ऑप्शन पहला है दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, बी ऑप्शन है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, जिससे सेनाओं के पार करते हैं तो उनको कदम ताल न मिलाकर चलने के लिए निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अगला ऑप्शन है कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि पैदा करता है और उसका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपने प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन दिया है 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट, 100 फीट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 56 फीट। जब एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट तक दूर खड़ा होना चाहिए।
इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तारत्व, प्रबलता और गुणता। दूसरा ऑप्शन है तारत्व और प्रबलता। तीसरा ऑप्शन है केवल ध्वनि प्रबलता। चौथा ऑप्शन है केवल ध्वनि गुणता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल ध्वनि गुणता के कारण ही। जब यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का अंतर करने के लिए हम केवल ध्वनि गुणता का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा अलग अलग कौन है, बांसुरी की आवाज़ कौन सी है और सितार की आवाज़ कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि ऑप्शंस हैं वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट नहीं सुनाई पड़ता। फोर्स 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। इसके एक ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे की आवाज़ तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में कम होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे में अधिक ताकत होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, जिससे एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है। यह बीपीएससी 2019 में 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तीव्रता, तारत्व, गुणता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारत्व। पिच के कारण, ध्वनि के लक्षण के कारण कोई भी ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। कांस्टेबल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को के समीप रखते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। दूसरा ऑप्शन है ध्वनि पूर्णतः पड़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन है इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, जिससे कि चिल्लाते हुए व्यक्ति हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुआ है। पहला ऑप्शन है ध्वनि की चाल से। दूसरा ऑप्शन है ध्वनि की चाल से कम चाल से। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एमपी पुलिस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरी जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन है अनुनाद, चौथा ऑप्शन है परावर्तन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुनाद। अनुनाद के कारण हमें जब सुराही में पानी भरते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शंस हैं रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, कॉम्पटन प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉपलर प्रभाव के कारण जब रेलगाड़ी दूर जाती है तो हमें आवाज़ घटती हुई सुनाई देती है, जब पास आती है तो आवाज़ उसकी तेज़ सुनाई देती है, सीटी की आवाज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। इसमें दिया है कथन ए दिया हुआ है और दो
एक कारण दिया हुआ है उसी का, देखते हैं। पहला कारण, एक कारण दिया है, समुद्र तल के निकट मार्ग संख्या ए पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। इसका कारण है ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत परंतु आर सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग दिया हुआ है और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं 330 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 330 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की वेग होती है, लगभग बताया गया। ये RRB 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उच्चतर आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है निरंतर आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम आयाम, चौथा ऑप्शन है कमज़ोर वाक तंतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उच्चतर आवृत्ति के कारण स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है और ऑप्शन दिए हुए हैं 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कांस्टेबल 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति जो होगी वह 20 हर्ट्ज से कम होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है इनको ध्रुवित किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है ये निर्वात में चल सकती हैं, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यह कथन इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंगों की तीव्रता के लिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। SSC ग्रेड 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में ऑप्शंस हैं समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। यह यूपी पुलिस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्टवां क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूज़िक, चौथा ऑप्शन है हवाई जहाज़ों का उड़ान भरना। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, हवाई जहाज़ की उड़ानों भरने पर, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ आवाज़ होती है। हवाई जहाज़ों में आपने सुना होगा जब कोई ऊपर से निकल रहा होगा आकाश में, इतनी तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज़। तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।